तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। भोपाल और भोपाल तो क्या पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए नववर्ष की पूर्व संध्या पर सम्राट विक्रमादित्य के उस प्रदेश में जहां से एक ऐसा युवा जिसने 2083 साल पहले अपने प्रदेश से तलवार उठा करके विधर्मियों को मारते मारते रोम के बाहर छोड़ा, जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। ये हमारे नववर्ष का प्रतीक है। ये शुभ काम करते हुए सुशासन की नींव रखने का नववर्ष, विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रादुर्भाव के पूर्व दिवस का, नववर्ष का ये आनंद का आयोजन। और मंच पर आज उसी प्रकार की स्वनाम धन्य हस्तियां भी है। डॉक्टर कुमार विश्वास, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बीच साहित्य के उस गौरवशाली आज के युग के हमारे नक्षत्र मंडल के सूर्य की भांति हमारे कविवर कुमार विश्वास। और मंच पर ही विराजमान आपके अपने नेता, और ऐसा नेता कम देखा होगा जो कवि सम्मेलन को भी आनंद के साथ रैली में बदल दे। जोरदार अभिनंदन करें रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मंच पर ही मौजूद रामेश्वर जी, 25 साल से आप ये भोपाल में नववर्ष की पूर्व संध्या पर ये काव्य परंपरा के आधार पर राजा भोज की अच्छा और शुरुआत करने वाले, ये भी सौभाग्य की बात है। कुमार विश्वास जी पहले वर्ष में भी मौजूद थे, 15 साल तक लगातार हर आयोजन में आप साक्षी रहे। तो हमारे लिए विश्वास बना हुआ है कुमार विश्वास जी के माध्यम से। तो मैं आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे एक और विधायक मान्यवर भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। चाहे विक्रम संवत का नववर्ष बोलो, चाहे चेटी चंड की शुरुआत बोलो, ये नए साल की शुरुआत अलग अलग नामों से सदैव हम सबको आनंद में डुबोती है। और उत्साह के साथ सच्चे अर्थों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाले भी मार्च के बिना बजट से पूरा नहीं होता है। ये है नए साल का आनंद। सच में हमारे सामने दिनेश बावरा जी, माननीय सुदीप भोला जी, माननीय कुशल कुशलेंद्र जी, माननीय अजय अंजम जी, सुश्री सान्या राय जी, यहाँ के महापौर जी, सभापति जी, हमारे सारे भाजपा और सारे वरिष्ठ नेतागण, एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे। और मैं आप सबका भी हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं उज्जैन से भी आता हूँ और उज्जैन में हमने विक्रम संवत की शुरुआत, और कुमार विश्वास जी यहाँ मौजूद है। कार्तिक मेले के हर कवि सम्मेलन में उज्जैन में जब भी कवि सम्मेलन हुआ, मुझे तो आयु का भी अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मुझे लगता है कि लड़कपन से ही कुमार विश्वास उज्जैन में महाकवि कालिदास की उस समृद्ध परंपरा के वाहक हैं। जब कोई कवि सम्मेलन हो और कुमार विश्वास न हो, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं है कभी कोई ऐसा हुआ होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज आपके बीच ज्यादा भाषण देने के पक्ष में कम हूं, क्योंकि कवियों के बीच उनसे बीच में सुनना, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश की धरती आधुनिक समय से लगा करके अर्वाचीन और प्राचीन में 5000 साल पहले इसी धरती पर महर्षि सांदीपनि आश्रम से एक शिष्य ऐसे कवि बने जिनके मुखारविंद से गीता दुनिया में सदैव आज आदर के साथ जानी जाती है। गूगल पे सर्वाधिक रूप से जानी जाने वाली गीता अगर कहीं से निकली है तो मध्य प्रदेश की धरती से निकली। कवि परंपरा में
भगवान कृष्ण पे ध्यान हमारा जाता है। और आधुनिक समय में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और रामायण और राम राज्य की कहानी घर घर जिसने पहुंचाई, ऐसे कविवर चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये मध्य प्रदेश की परंपरा है। महाकवि कालिदास, महर्षि तुलसीदास, ऐसे स्वनाम धन्य लंबी परंपरा। और पत्रकारों से लगा करके हमारे यहाँ पर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री कृष्ण सरल के समान और बहुत सारे नाम, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ग्वालियर जन्म स्थान है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, लंबी परंपरा है, उन सबको स्मरण कर सकते हैं। और ये बात सही है कि हमारे साहित्य में भी, शास्त्र में भी नृत्य की परंपरा ही नहीं, पद्य की ही परंपरा। हमारे सारे श्लोक किसी भी ग्रंथ में संस्कृत के श्लोक से बड़ी बात छोटे शब्द में कर देते हैं। और ऐसे में विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों की मालिका बनाई हुई थी, देश भर से जुटा करके पहली बार शासन की सुशासन की नींव डली, और उसमें समृद्ध परंपरा से शासन की सुव्यवस्था स्थापित हुई। और उनके ठीक 1000 साल बाद, 2000 साल पहले विक्रमादित्य और 1000 साल पहले हमारे राजा भोज, जिनका गौरवशाली अतीत जुड़ा हुआ, महाकवि उस काल के खुद भोज भी विद्वान थे। और उनकी परंपरा कितनी अद्भुत थी, वो कवियों की प्रतियोगिता कविताओं के माध्यम से कराते थे, और प्रत्येक कविता की पंक्तियों पर एक एक सोने की ईंट देकर के पुरस्कृत करते थे। हाँ, गौरवशाली अतीत था। जोरदार ताली बजाए हमारे राजा भोज के लिए भी। ऐसी कई सारी बातें हैं। अभी अब ईंट का काम कम है, सीमेंट कंक्रीट के सीधे मकान बन जाते हैं। ईंट के मकान बनाने की परंपरा बदल गई। अब रेडी मिक्स का जमाना है, रेडी टू ईट का जमाना है। मैं आज के इस अवसर पर सच में माइक पे देर तक बोलो और कवियों के सामने बोलो और अपनी आफत खुद मोल ले लो, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जिनके पास अपने परमात्मा की दया से सरस्वती की कृपा होती है, ऐसे सरस्वती पुत्रों के माध्यम से हम नववर्ष का आनंद भी मना रहे हैं। और नए साल के साथ मैं माननीय कुमार विश्वास जी और समस्त अतिथियों को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से विकास के काम कर रही, लेकिन चूंकि रामनवमी 27 को है और ये विक्रम संवत के साथ चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली, और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है। हमने बीते समय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जैसे उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस वहां चालू की, हमारे राज्य में भी चालू हुई। एक दिन में आधे समय में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर से इस हवाई यात्रा की शुरुआत गत वर्ष हुई थी, और इस साल नवरात्रि के समापन के साथ यहां भोपाल से ओरछा की हेलीकॉप्टर सर्विस भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ होने वाली है। यहीं से बैठ करके अपने सभी प्रकार के पर्यटन के केंद्रों के लिए भी हमने हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी सौगातें हैं। लेकिन चूंकि राजा राम की बात निकाली रामेश्वर जी ने, तो हमने राजा राम के मंदिर पर भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, वाकई अद्भुत धाम है ओरछा का भी, हमारे लिए वो स्थान भी माँ बेतवा का किनारा और भगवान राम का धाम कई कारण से बहुत उल्लेखनीय है। चित्रकूट धाम पर भी उसी प्रकार से कई प्रकार के विकास के काम कर रहे हैं, और भगवान राम, भगवान कृष्ण जहां जहां लीलाएं हुई पूरे प्रदेश में, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। हर वो स्थान जहां जहां लीलाएं हुई, तो आज के इस अवसर पर
नए वर्ष की नई योजनाओं के साथ, नए संकल्प के साथ और नए वर्ष, नूतन वर्ष 2083 आपके सबके जीवन में फलदायी हो, यशस्वी हो। आप सबको बधाई। एक छोटे से निवेदन के साथ, जाने अनजाने हम सब अपने तिथि पर्वों को शुभकामना से जोड़ देते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, ये नए वर्ष की शुभकामना विक्रम संवत की तो हो ही नहीं सकती है। हमारी सारी तिथियां ये मंगल तिथियां, इसलिए मंगल कामना होगी इन सब के लिए, बधाई होगी इन सब के लिए। शुभकामना, सडनली किसी का इंटरव्यू हो, किसी का जन्मदिन हो, वो कभी भी हो सकता है, उसकी शुभकामना होगी। लेकिन जो हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मंगल तिथियां बनती है और मंगल तिथियों के मंगल मुहूर्त होते हैं, मांगलिक होते हैं, इसलिए इनकी मंगल कामना होना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से विक्रम संवत 2083 की आप सबको मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय।